ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम पिछले कुछ सेशन से शनि ग्रह के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। आज हम उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं शनि ग्रह के बारे में, और हमारे मन में, सबके मन में शंकाएं कुछ बनी रहती हैं। तो उन्हीं शंकाओं को निवारण करने का जो पर्पज़ है हमारा, उसी के बारे में हम थोड़ा सा शनि ग्रह के बारे में और भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा हम लोगों ने देखा था कि शनि ग्रह जो है ये हमको कार्मिक लेसन पढ़ाता है। कर्म के बारे में हमें क्या करना चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ये चीज़ें हमें बताता भी है। और जो भी पर्पज़ है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था काफ़ी डिटेल में, 7.5 हो, ढैया हो, शनि की दशा हो, सबका पर्पज़ यही है कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छे इंसान बनिए। जो है शनि हमको वही सिखाता है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमें सक्सेस देता है, प्रोस्पेरिटी देता है, फेम देता है और स्टेटस देता है। कभी भी आपको स्टेटस बिना शनि की ब्लेसिंग के नहीं मिलेगा। आप पॉलिटिक्स में जाएं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है पॉलिटिक्स में, आपको ब्यूरोक्रेसी में सक्सेसफुल होना है, या किसी भी अच्छी जगह आपको सक्सेसफुल होना है, अच्छा स्टेटस प्राप्त करना है, तो डेफिनेटली जब तक शनि की ब्लेसिंग आपके पास नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा लाइफ में स्टेटस नहीं मिल सकता। और सन और सैटर्न में यही अंतर है। सन आपको फेम देता है, एमिनेंस देता है, रिकॉग्निशन देता है, लेकिन जो स्टेटस मिलता है वो शनि ग्रह की वजह से मिलता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना है तो सन और सैटर्न दोनों ग्रहों का जो स्ट्रांग होना हॉरोस्कोप में बहुत ज़रूरी होता है। और बिना सन और सैटर्न की ब्लेसिंग के आपको अथॉरिटी और स्टेटस नहीं मिलता, अर्थात लाइफ में बहुत अच्छा कोई आपको पोजीशन या स्टेटस नहीं मिलती। और जैसा हमने कहा कि हर ग्रह हमें जो फेम की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति यही परेशानी का कारण बनता है कि हमें कब फेम मिलेगा, कब हमारा रिकॉग्निशन होगा, कब हमें एमिनेंस मिलेगा, कब हमारा नाम होगा। तो हर ग्रह अलग अलग तरह से फेम देता है। उसमें वीनस भी है, मरकरी भी है, जुपिटर भी है, मून भी है, राहु भी है और सैटर्न है। लेकिन हर ग्रह जो है वो अलग अलग तरह से नेम एंड फेम देता है, प्रसिद्धि आपकी देता है। राहु कहते हैं कि बहुत शोर मचाकर और अचानक आपको फेम देता है। और बहुत देखते भी हैं आप लोग कि कोई व्यक्ति ने, किसी ने अच्छा कोई एक्टिंग कर ली, कहीं डांस कर लिया, कहीं गाना गा दिया, तो अचानक उसको बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है और बड़ा शोर मचा कर कि हाँ, इस व्यक्ति ने ऐसा कर लिया इसलिए वो बहुत फेमस हो गया एक काम करने की वजह से जो है। और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी व्यक्ति को इस टाइप से फेम मिलता है तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन जो हम लोग फेम मिलता है उसको हैंडल करना, इस रियली इस वर्क ऑफ प्रूडेंस। एक्चुअली हर आदमी हैंडल नहीं कर सकता। तो राहु जो फेम देता है, राहु की वजह से जो फेम मिलता है लाइफ में, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। और इसीलिए जो व्यक्ति है या जातक है, उसको उस फेम को हैंडल करना या उसको संभाल कर रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी जो राहु की वजह से फेम मिलता है वो ही उस व्यक्ति के डाउनफॉल का कारण भी बनता है, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाते। बहुत शोर मचाकर अचानक आपको फेम मिलता है जिसके लिए आप तैयार भी नहीं होते हैं और उसको आप हैंडल भी नहीं कर पाते हैं, और वही आप उस प्रोसेस में कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि विच में बी कॉज ऑफ डाउनफॉल आल्सो। अगर हम और प्लैनेट की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि वीनस है, शुक्र इज ए प्लैनेट ऑफ क्रिएटिविटी। मरकरी है, मरकरी इज ए प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस। मून है, मून माइंड है आपका। जुपिटर नॉलेज है। तो इन प्लैनेट की वजह से जो फेम मिलता है वो आपकी कुछ स्किल होती है, आपकी कुछ एबिलिटी होती है, कुछ क्रिएटिव एबिलिटीज आपके अंदर होती हैं, उसकी वजह से फेम मिलता है। और जैसे कि शुक्र है, शुक्र मैंने कहा कि इस प्लैनेट ऑफ क्रिएटिविटी, आपके अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है, आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपको फेम मिला।
मरकरी है, मरकरी बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो यू गेट सम स्किल एक्चुअली, और जिसकी वजह से आपको फेम भी मिलता है। जुपिटर नॉलेज है, नॉलेज तो कहीं जाएगी नहीं, आपके पास अभी एक बार आ गई है, तो जुपिटर नॉलेज की वजह से आपको फेम मिलता है। मून आपका माइंड है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल माइंड आपका बहुत फर्टाइल है, उसकी वजह से आप कोई रिसर्च करते हैं, उसकी वजह से फेम मिलता है। तो आपकी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी अपनी जो काबिलियत है, उसकी वजह से ये ग्रहों से फेम मिलता है। और ये जो फेम मिलता है नेचुरली आपकी खुद की एबिलिटी है, आपने कोई ऐसा काम किया है जो लॉन्ग लास्टिंग है, तो इन ग्रहों के द्वारा जो फेम मिलता है आपको लॉन्ग लास्टिंग होता है। और थोड़ा सा अगर हम शनि की बात करें, शनि भी फेम देता है, लेकिन शनि से वजह से जिस व्यक्ति को फेम मिलता है, आप देखेंगे दैट वो पीपल आर डाउन टू अर्थ। कोई भी स्टेटस मिल जाए, कोई भी पोजीशन मिल जाए, कितनी भी फेम मिल जाए, लेकिन सच पीपल आर ऑलवेज डाउन टू अर्थ एंड दे कैन नेवर बी प्राउड ऑफ दैट एक्चुअली। वो कभी भी, उनको कोई घमंड नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता, कितना भी अच्छा स्टेटस मिल जाता है, कितना भी फेम मिल जाता है, लेकिन आपको देखेंगे कि बहुत एक डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। उसका रीज़न है कि शनि की वजह से जो फेम मिलता है बहुत धीरे धीरे मिलता है, और बहुत आपकी मेहनत के बाद मिलता है। जब आपको वाकई में बहुत काफ़ी टाइम तक जो मेहनत आप करते हैं, हार्ड वर्क आप करते हैं, या कुछ काम ऐसा करते हैं, तो लंबे समय की तपस्या के बाद वो फेम आपको शनि ग्रह देता है। और कहते हैं कि दिस फेम इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ फेम। ऐसा फेम जो है वो हर व्यक्ति को नहीं मिलता। और मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, कोई ईगो नाम की उनके अंदर चीज़ नहीं होती, और कभी भी दे आर नेवर प्राउड ऑफ द फेम दैट दे गेट ड्यू टू सैटर्न एक्चुअली। और कहते हैं कि जो सैटर्न द्वारा जो फेम मिलता है वो एवर लास्टिंग है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपके मरने के बाद भी आपका नाम इस दुनिया में रहेगा। उस टाइप का फेम जो है वो शनि ग्रह आपको देता है। तो शनि इज सच एन इम्पॉर्टेंट प्लानिट एक्चुअली। अब बहुत बार चर्चा होती है, हम लोग पढ़ाते भी हैं क्लास में, हर व्यक्ति पूछता है कि शनि के साथ ये ग्रह का संबंध हो, इस ग्रह का संबंध हो, इस ग्रह का संबंध हो, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। और ख़ास तौर से जब हम संबंध की बात कर रहे हैं, तो युति की बात कर रहे हैं, तब शनि के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की युति होती है, या इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो उसका हमारे हॉरोस्कोप या हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। और बहुत गलत गलत धारणाएं हैं लोगों की इसके बारे में, और उसी के बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा भी करेंगे कि जब शनि के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की युति होती है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, और ज्योतिष जो है उसको कैसे डिफाइन करता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट युति है, काफ़ी लोगों के हॉरोस्कोप में आपको मिलेगा भी कि शनि के साथ सूर्य की युति या सन एंड सैटर्न का कंजंक्शन हॉरोस्कोप में होता है। और जब हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि कंजंक्शन वाकई में ही है, क्योंकि एक हाउस में बैठकर भी दो प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है इट कैन बी 30 डिग्री, और अलग अलग हाउस में भी बैठकर डिस्टेंस में भी 1 डिग्री 1 मिनट एक्चुअली। तो अल्टीमेटली वी आर कंसर्न विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स। जो हम युति की बात करते हैं, कंजंक्शन की बात हम करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि दोनों प्लैनेट का जोडियक में पास पास होना। पास पास होना मीन्स कि 4, 5, 6 डिग्री तक, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उन दोनों प्लैनेट का जो आपस में इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा, फिर उसको हम सही मायने में युति नहीं मानेंगे। तो जब भी हम कंजंक्शन की बात करेंगे, युति की बात करेंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि दो प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है, और उन प्लैनेट का डिस्टेंस जो है वो पास पास होना चाहिए। तो अभी हम पहले बात करते हैं कि सन और सैटर्न या सूर्य और शनि की युति जो हॉरोस्कोप में होती है, उसमें ज्योतिष उसके बारे में क्या कहता है और उसका क्या हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट होता है। कहते हैं कि ज्योतिष के अनुसार कि जब दो व्यक्तियों के पूर्व जन्म में शत्रुता होती है,
दो व्यक्तियों में जब पूर्व जन्म में शत्रुता होती है तो उसका बदला लेने के लिए वो पिता पुत्र के रूप में इस जन्म में जन्म लेते हैं। एक्चुअली में ये सब कार्मिक प्रिंसिपल है, कर्मों का सिद्धांत है कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है पिछले जन्म में तो वो इस जन्म में आपको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो अगर हम दो व्यक्तियों की जो शत्रुता है पिछले जन्म की, उस शत्रुता का बदला लेने के लिए पिता पुत्र का संयोग होता है, क्योंकि सन को सन और सैटर्न को पिता पुत्र ज्योतिष में मानते हैं एक्चुअली में। तो इसीलिए जो ये संयोग बनता है उन व्यक्तियों के लिए बनता है जिन्होंने पिछले जन्म में आपस में दुश्मनी रही हो और दुश्मनी का शत्रुता रही हो, और उसका बदला निकालने के लिए दोनों व्यक्ति इस जन्म में पिता और पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और कहते हैं कि ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो पिता की मृत्यु के बाद ही होता है। अगर हम इन दोनों ग्रहों की चर्चा करें, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमें दो प्लैनेट का नेचर मालूम है तो किसी भी युति के, किसी भी संयोग के, किसी भी कंजंक्शन के रिजल्ट जानना जो है बहुत आसान होता है। सन क्या है? सन इज द प्लैनेट विच हैज द मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो कहते हैं कि एक्सट्रीम डे लाइट सन, और सैटर्न कहते हैं द डार्केस्ट प्लैनेट। और सन को हॉट प्लैनेट कहा, सैटर्न को कोल्ड प्लैनेट कहा। सन को हॉट प्लैनेट कहा और सैटर्न को कोल्ड प्लैनेट कहा। सन जो है वो सिग्निफाई करता है, हमारे जो एस्ट्रोलॉजी में है वो राजा है, किंग है। सन इज ए किंग इन द एस्ट्रोलॉजी। और सैटर्न क्या है? सैटर्न इज ए मैनुअल लेबर, द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द मैनुअल लेबर। एक कॉमन आदमी है, वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर एक राजा और एक बहुत ही कॉमन आदमी को या मजदूर आदमी को आप एक कमरे में बिठा दीजिए, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट, हाउ दे विल बिहेव। तो अगर ये हमारी समझ में आ जाएगा तो हमें इस युति का जो रिजल्ट है वो जानना बहुत आसान हो जाएगा कि राजा की ईगो और कॉमन आदमी का फियर वो कैसे काम करेगा वहां पर। जो है आप सोच सकते हैं कि कितना खराब है कि राजा के साथ एक कॉमन आदमी को आपने एक बंद कमरे में बैठा दिया। तो राजा की वहां को काम कर रही है और कॉमन आदमी का फियर है। तो कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट कंजंक्शन इन द हॉरोस्कोप। सन और सैटर्न का जो कंजंक्शन होता है बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट कंजंक्शन होता है। और हमेशा आप देखिए कि पिता और पुत्र के विचार आपस में कभी नहीं मिलते। जब भी जिन व्यक्तियों के, जिन जातकों के ये संयोग होता है उनके आप देखिए कभी भी पिता और पुत्र के विचार आपस में नहीं मिलते। हमेशा विचारों में भिन्नता होती है, एक दूसरे की बात से एग्री कभी करते नहीं है और हमेशा झगड़ा होता रहता है। पिताजी कहते रहते हैं कि बेटा मेरी बात नहीं मानता, और बेटा कहता है कि पिताजी मेरी सुनते नहीं है एक्चुअली में। तो इस टाइप का जब आप आपस में रिलेशन देखते हैं तो नेचुरली आपको पता होना चाहिए कि शायद जो बेटे का हॉरोस्कोप है उसमें सन और सैटर्न का कंजंक्शन या युति होगी। और अथॉरिटीज़ के साथ अगर आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस में भी हैं, और जो भी आपकी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमेशा झगड़ा रहता है, हमेशा मनमुटाव रहता है, कोई सामंजस्य बनता नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं, बॉसेस के साथ हमेशा झगड़ा रहेगा, बॉसेस आपसे कभी खुश नहीं होंगे। और बिना बात से जो बॉसेस की तरफ से आप देखेंगे लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है। सडनली नौकरी छूट जाती है, सडनली बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अथॉरिटीज़ जो है वो आपका साथ नहीं देती या उनका कभी सहयोग नहीं मिलता, या थोड़ी सी भी अगर गलती आपसे होती है तो वो उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो आपको मिलता है। तो मेन चीज़ ये है कि जब भी सन और सैटर्न की युति होती है तो पहली चीज़ तो पिता और पुत्र के आपस में कभी विचार नहीं मिलते, हमेशा कुछ न कुछ इश्यूज बने रहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो भी
अथॉरिटीज़ होती हैं हमारी लाइफ में, जहाँ से हमें काम पड़ता है, उनके साथ प्रॉपर सामंजस्य नहीं बनता है, अथॉरिटीज़ के साथ भी हमेशा झगड़ा होता रहता है, या अथॉरिटीज़ आपका कभी कोऑपरेट आपके साथ नहीं करती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जो सन और सैटर्न का कंजंक्शन है, दैट में आल्सो गिव यू द स्पीच डिफेक्ट आल्सो। ऐसे लोग कभी कभी बोलने में भी या कहीं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और हमेशा माइंड में कन्फ्यूजन बना रहता है, कुछ ना कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम लाइफ में रहती हैं, और इसकी वजह से क्योंकि सन एफ्लिक्टेड हो जाता है, तो ऐसे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम और ख़ास तौर से जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो भी होती है, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। तो जैसा हमने देखा कि ये वाकई में ही एक जो कर्म का सिद्धांत है उसके ऊपर पूरा खरा उतरता है, और जब दो व्यक्तियों की शत्रुता होती है पूर्व जन्म में, वो शत्रुता का बदला लेने के लिए वो पिता पुत्र के रूप में इस जन्म लेते हैं एक्चुअली में, और इसीलिए ये कंजंक्शन को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, रादर बहुत खराब मानते हैं, क्योंकि पिता पुत्र के बीच में कब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरा जरा सी बातों के ऊपर दोनों कभी भी एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं, और ख़ास तौर से जैसे मैंने कहा कि अथॉरिटीज़ के साथ भी हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, अथॉरिटीज़ के आपको कभी कॉपरेशन नहीं मिलता, और ऐसे केसेस में अगर थोड़ी सी भी आप कोई गलती करते हैं या कुछ लॉ अबाइडिंग नहीं है, तो प्रॉब्लम आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, और ये आपकी जो हेल्थ है उसको भी काफ़ी ख़राब करता है। अभी कुछ प्रश्न हैं हमारे पास में। ये प्रीति के पूछ रही हैं कि उनकी डॉटर है सिमी, जिनका कि डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर 2001 है, और दोपहर को 12:25 पर जलंधर का उनका बर्थ है। कहते हैं कि कनाडा में 2 साल से स्टडी कर रही है। अभी स्टडी के रिलेटेड केस आया है, सॉल्व हो जाएगा या होना जरूरी, नेक्स्ट वीक तक रिप्लाई करेंगे, एनी रेमेडी इन फ्यूचर कैरियर। स्टडी कर रही हैं, अभी स्टडी से रिलेटेड केस आया है, सॉल्व होएगा, जीत होगी, जूरी नेक्स्ट वीक तक रिप्लाई करेंगे, एनी रेमेडी। क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है, बट लेट अस सी द horoscope actually. Date of birth there 29 September 2001. जो ये हॉरोस्कोप बनाया हमने इनका 29 सितंबर 2001, 12:25 एंड प्लेस इज जलंधर। और इसमें जो इनका लग्न है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक लग्न है, और सेकंड हाउस में मार्स और केतु का प्लेसमेंट है, फोर्थ हाउस में मून का प्लेसमेंट है, और सेवेंथ हाउस में सैटर्न है जो वक्री है, रेट्रोग्रेड है, एट्थ हाउस में जुपिटर राहु का प्लेसमेंट है, 10th हाउस में वीनस है, और 11th हाउस में सन है, और 12th हाउस में जो मरकरी का प्लेसमेंट है इनका। और इनकी जो इस समय दशा चल रही है वो जुपिटर का पीरियड चल रहा है, मतलब गुरु का पीरियड चल रहा है। और अगर हम गुरु की पोजीशन देखें तो पहली चीज तो यह है कि गुरु 8th हाउस में प्लेस्ड है राहु के साथ में, और सेकंड हाउस जो उसका अपना साइन है उसको देख रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो 4th हाउस है, जो हम एजुकेशन का हाउस कहते हैं, उसको भी
देख रहा है। तो ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नेगेटिव नहीं है। जुपिटर की जो दशा इस समय चल रही है और जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो भी फेवरेबल है। और शनि जो है वो जो ट्रांजिट है वो 7.5-3 की चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ये जो लाइफ में टेंशन आई है। बट मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। स्टडी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे लग रहा है कि वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो प्रीति जी, आप चिंता मत करिए, क्योंकि जो दशा है या इस समय चल रही है वो फेवरेबल है। और जो 7.5 इनकी चल रही है वो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती भी है और आ भी रही है। तो अगर उपाय करना भी है, आप शनिवार को शनि का उपाय करिए। उसमें कोई भी आप काली चीज़ का दान शनिवार को कर सकते हैं, या खास तौर से काले चने अगर आप फ्राइडे को पानी में भिगो दें और सैटरडे मॉर्निंग में सरसों के तेल में उसका छौंक वगैरह लगाकर स्वादिष्ट बनाकर उनको आप गरीब लोगों में बांटेंगे तो भी उसका आपको काफ़ी फायदा होगा। बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम आएगी जहाँ तक स्टडी का सवाल है। एक प्रश्न और भी है, ये यूएसए से आया है। और जो डॉक्टर हैं यूएसए में और उनकी कैंसर की सर्जरी सेकंड टाइम हुई है, तो वो पूछना चाहते हैं कि जो कैंसर की सर्जरी हुई है अब उनकी रिकवरी पूरी तरह से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 3 अप्रैल 1952, टाइम सुबह का 6 बजे है और जो जन्म स्थान है वो जालंधर है। तो इनका जब हमने हॉरोस्कोप बनाया तो जो लग्न है वो पाइसेस साइन है, मीन राशि है और उसमें सन है और मरकरी उसमें जो है रेट्रोग्रेड है। जुपिटर सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, मून 4th हाउस में प्लेस्ड है, केतु 6th हाउस में, शनि रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस में प्लेस्ड है, मार्स रेट्रोग्रेड होकर 8th हाउस में प्लेस्ड है और वीनस और राहु का जो प्लेसमेंट है वो 12th हाउस में है। तो कुछ बातें हैं कि जो जहाँ तक प्लैनेट का सवाल है इसमें 3 प्लैनेट वक्री हैं या रेट्रोग्रेड हैं। मार्स वक्री है, मरकरी वक्री है और सैटर्न वक्री है। तो जब ये 3 प्लैनेट वक्री होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में तो लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं आती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं और लाइफ एक को आप एंजॉय उतना नहीं कर पाते। इस समय जो इनकी दशा ऑपरेट हो रही है वो वीनस का पीरियड ऑपरेट हो रहा है और वीनस में भी जो है शुक्र की दशा, केतु की दशा चल रही है जो कि 11 जुलाई 2021 से शुरू होकर 12 सितंबर 2022 तक रहेगी। और इसी दशा में इनकी जो सेकंड सर्जरी भी हुई है। तो जहाँ तक ये सवाल है, केतु जो है वो सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और साथ में मंगल भी सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। और केतु इस तरह से हमारा एक मारक प्लैनेट भी बन जाता है। और जो जुपिटर है सेकंड हाउस है उसके ऊपर मंगल और केतु का एस्पेक्ट है और केतु मारक भी है क्योंकि केतु सेकंड हाउस को देख भी रहा है और वैसे भी जो 6th हाउस में प्लेस्ड है। और केतु अगर 6th हाउस में प्लेस्ड होता है तो नेचुरली हमें कुछ ना कुछ बीमारी का सामना करना पड़ता है। बट जहाँ तक ये जो केतु की दशा है वीनस में केतु की, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सन का पीरियड शुरू होगा सूर्य का। और सूर्य का जहाँ तक सवाल है वो 6th हाउस का लॉर्ड है, छठे घर का जो बीमारी का घर है उसका स्वामी है और वो लग्न में प्लेस्ड है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि
छठे घर का स्वामी अगर लग्न में प्लेस्ड है तो खराब पोजीशन होनी चाहिए, नहीं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगा, बिकॉज जो 6th हाउस का लॉर्ड है अपने से 8th पोजीशन में चला गया। और जब कोई भी प्लैनेट अपने से 8th पोजीशन में जाता है तो उस हाउस के सिग्निफिकेशंस को खत्म करता है, ना कि बढ़ाता है। तो जो दशा होगी सन की वो बहुत फेवरेबल दशा होगी एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। तो जैसे ही शन की दशा शुरू होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी पूरी रिकवरी होगी, और जैसा वो पहले काम कर रहे थे उसी तरह से वो काम भी कर पाएंगे, और उसमें कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक सन का सवाल है, सन आपका मारक भी नहीं है, और उसका जो प्लेसमेंट है लग्न में वो अच्छा है। बट जैसे मैंने कहा कि 3 प्लैनेट वक्री हैं, तो नेचुरली वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर ये उपाय करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। 2-3 चीज़ें हैं। एक गायत्री मंत्र का जाप करना सुबह उठने के बाद और सोने से पहले, सूर्य को जल देना वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और ख़ास तौर से क्योंकि जुपिटर एफ्लिक्टेड है, 2nd हाउस में प्लेस्ड है, 2nd हाउस हमारे फेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो थर्सडे के दिन अगर कोई भी हम पीली चीज़ का दान करेंगे तो उसका डेफिनेटली जो है वो फ़ायदा होता है। तो इस तरह से मैं डॉक्टर साहब से यही कहूँगा कि आपकी जो रिकवरी है वो पूरी तरह से हो जाएगी। और जैसे इन्होंने कुछ बताया भी है कि सीरियस प्रॉब्लम है, बट मुझे लग रहा है कि रिकवरी जो है वो ठीक हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, हम अभी जो शनि ग्रह की चर्चा कर रहे थे, हम आगे बढ़ाएंगे उसको, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दिखाई भी देंगे कि अभी जैसे आज हमने सूर्य और शनि की चर्चा की कि सूर्य और शनि की युति से क्या होता है, और अगले बार हम लोग चर्चा करेंगे शनि और चंद्रमा, सैटर्न एंड मून। और ये बहुत एक कॉमन युति है कि मंगल और शनि, बहुत हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि वो उनकी युति होती है, बहुत पास पास होते हैं। और ज्योतिष में इसको विष योग भी कहा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग इसके बारे में गलत गलत धारणाएं लेते हैं, और बहुत से लोग सोचते हैं कि विष योग है, बहुत नेगेटिव योग है। बट जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये विष योग ना होकर इन सम केसेस इट बिकम्स वेरी वेरी आई थिंक ऑस्पिशियस योगा, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। बट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द बेसिक नेचर ऑफ द प्लानट, बिकॉज वी कांट फॉरगेट दैम, बिकॉज प्लानट जो भी रिजल्ट देते हैं वो अपनी नेचर के हिसाब से देखते हैं। तो हम इसको डिटेल में अगली बार चर्चा करेंगे कि ये जो शनि और चंद्रमा की युति होती है, जिसको हम विष योग कहते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर और क्या कर सकता है, और अगर कुछ खराब भी है तो हम उसका क्या उपाय कर सकते हैं। और इसी तरह से हम बाकी प्लैनेट की भी चर्चा करेंगे कि बाकी प्लैनेट के साथ जब शनि की युति होती है तो उसके क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। और फिर मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आप जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं पूछते रहिए आप। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, और आपके कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न हो या ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप पूछते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।